वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी में हूं आपके साथ मधुविधा। उत्तर प्रदेश की माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद हर सरकार में ताकतवर रहे और मनमानी करते रहे। किसी सरकार में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई तो किसी सरकार में उस अफसर का ट्रांसफर करा दिया जो उनकी राह में रोड़ा बन रहा था। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में एसपी सिटी उदय शंकर जायसवाल पर गोली चलाई तो अतीक अहमद ने एक पुलिस अफसर को धमकाया और उसका तबादला करवा दिया। लेकिन दोनों माफियाओं ने मिलकर जो खुलेआम आतंक फैला रखा था, शायद ही किसी को उसकी जानकारी हो। शुरुआत मुख्तार अंसारी के किस्से से करेंगे। एक बार मुख्तार अंसारी ने जब दिन दहाड़े एडिशनल एसपी रहे उदय शंकर जायसवाल और उनकी टीम पर हमला किया। घटना 27 फरवरी 1996 की है। दिन में 12:30 बजे थाना कोतवाली के लंका बस स्टैंड पर डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव चल रहे थे। पुलिस को इनपुट मिला था कि एक गाड़ी में असलहों के साथ कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक जीप आई जिस पर लिखा था बसपा जिलाध्यक्ष। इस जीप में मुख्तार अंसारी सवार था। गाड़ी को रोकते ही मुख्तार अंसारी ने कहा, किसकी औकात है जो मुख्तार की गाड़ी की चेकिंग करे। ये कहते हैं फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी जिसमें मुख्तार की गाड़ी गोली से पंचर हो गई और उसकी गाड़ी से कूदे एक शख्स को गोली भी लग गई। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि मुख्तार 3 पहियों पर ही जीप लेकर भाग गया। पुलिस ने जब घायल व्यक्ति को जेल पहुंचाया तो पता चला वह गाजीपुर जेल का सिपाही साहब से था और वह अपनी लाइसेंसी राइफल से मुख्तार के साथ चल रहा था। ये भी जानकारी मिली थी कि मुख्तार अंसारी की एक अन्य गाड़ी से एक दूसरे जेल सिपाही उमाशंकर की 315 बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई थी। मुख्तार के काफिले में पीछे एक और जिप्सी थी। इस जिप्सी का मालिक अतीक अहमद था। इसे अतीक अहमद ने 3 साल पहले 29 अक्टूबर 1993 को तेलियरगंज के सुरेश चंद्र शुक्ला को बेची थी। लेकिन इस जिप्सी में क्रॉस फायरिंग के बाद जो लोग थे वो अतीक अहमद के ही बताए गए। जिस जोंगा जीप में मुख्तार अंसारी सवार था वो जेके इंडस्ट्रीज नई दिल्ली के नाम पर थी और जिसका सेल लेटर मुख्तार अंसारी के गुर्गे और मौजूदा समय में 2 लाख के इनामी शहाबुद्दीन के नाम पर था। लेकिन ये गाड़ी शहाबुद्दीन के नाम ट्रांसफर नहीं थी। मुख्तार अंसारी की यही मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है। वो जेल के सिपाहियों को गाय भैंस की तरह खरीद लेता, उनके लिए हथियार के लाइसेंस बनवाता। उसका दबदबा इतना था कि जेल के सिपाही 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मुख्तार अंसारी के साथ अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ सुरक्षा में चलते थे। उसी में एक साहब सिंह था जो फायरिंग में घायल हुआ था। अतीक अहमद लगातार उमेश पाल को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश को आरके चतुर्वेदी नाकाम कर रहे थे। तत्कालीन आईजी जोन आरके चतुर्वेदी को धमकाने के लिए अतीक अहमद उनके दफ्तर भी जा पहुंचा था। धमकी से आरके चतुर्वेदी ने अतीक अहमद को उसका तबादला कराने की बात कही। पूर्व आईजी आरके चतुर्वेदी ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि बात साल 2016 की है जब वह प्रयागराज में आईजी जोन थे, जब उनका अतीक अहमद से टकराव हुआ। अतीक अहमद उनसे मिलने के लिए दफ्तर पहुंच गया तो कहा सुनी होगी और उसके दूसरे ही दिन उनका तबादला कर दिया गया। आरके चतुर्वेदी ने कहा, उस समय सिविल लाइन इलाके में एक बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। अतीक ने अपने लोगों के जरिए अफवाह फैला दी कि हत्या उमेश पाल ने ही करवाई है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पर एक अफसर के बंगले पर सीसीटीवी फुटेज लगा था और जिसे साफ हो गया था कि हत्या गाड़ी पर पीछे बैठे व्यक्ति ने की है, उमेश पाल या उसके लोगों ने नहीं। आरके चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे ही एक दूसरा मर्डर धूमनगंज इलाके में हुआ जहां पर तहरीर अज्ञात में लिखवाई जा रही थी। लेकिन अचानक अतीक अहमद के लोग पहुंच गए और उसमें उमेश पाल को नामजद किया जाने लगा क्योंकि चतुर्वेदी प्रयागराज के ही रहने वाले थे। प्रयागराज में ही पढ़ाई लिखाई की, पहले जेल विभाग में नौकरी यही से की, लिहाजा सिपाही दरोगा की तरह उनके पास भी मुखबिर तंत्र मजबूत था।
उन्हें पता चला कि केस में नामजदगी गलत हो रही है, जिसके बाद पुलिस टीम को साफ निर्देश देते हुए कहा कि सुबोध के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। पूर्व आईजी आरके चतुर्वेदी ने कहा, अतीक अहमद चाहता था कि हत्याकांड में उमेश पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। ये जानकारी अतीक अहमद को हुई तो वो आरके दफ्तर धमकाने पहुंच गया। अतीक अहमद ने दफ्तर में पहुंचकर रौब झाड़ना शुरू कर दिया तो आरके चतुर्वेदी ने भी याद दिलाते हुए कहा कि ये हम वही अधिकारी हैं जिनके सामने तुम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे। तो ये थी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के दबंगई के कुछ किस्से। तो ऐसी ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।